पाठ 11। सम्राट अशोक। प्रस्तावना। सबकी सेवा करना, परमार्थ के लिए कार्य करना, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना, सम्राट अशोक की भांति धर्म के मार्ग पर चलना, हिंसा का त्याग करना, मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं से भी प्रेम करना तथा ऐसे कार्य करना जिससे सदा याद किया जाए। सम्राटों के सम्राट अशोक। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी सिंह चारों दिशाओं में गर्जन करते हुए सम्राट अशोक की विजय गाथा बताता है, और उसी चार मुखी सिंह को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सत्यमेव जयते कहकर सरकार चलाते हैं, उस सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, पिता बिंदुसार और माता का नाम शुभद्रांगी था। सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इतिहास के विभिन्न स्रोतों से पता चला है कि सम्राट अशोक की 5 पत्नियां थीं, जो अलग अलग राज्यों से संबंध रखती थीं। इनकी पहली पत्नी का नाम देवी था, जो विदिशा की थी, और महेंद्र तथा संघमित्र इन्हीं की ही संतान ने थी। महेंद्र तथा संघमित्र ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत योगदान दिया। अशोक का कलिंग छोड़कर लगभग संपूर्ण भारतवर्ष पर एक छत्र राज्य था। कहते हैं कि ईरान से लेकर बर्मा तक उसका राज्य था। बड़े से बड़ा राजा भी उसकी तलवार के सामने कमर कसकर खड़ा नहीं हो पाता था। ऐसा माना जाता है कि कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने आकाश से लेकर पाताल एक कर दिया, पर कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार ने तथा विजित देश की प्रजा के कष्टों ने, हाहाकार ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया, और उन्होंने उसी समय अपनी रक्त रंजित तलवार को विराम दे दिया और यह प्रतिज्ञा ली कि अब वो रण घोष के स्थान पर धर्म घोष करेगा। अब वह शांति और मोक्ष चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। उस समय बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। सम्राट अशोक ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बौद्ध धर्म की शरण ले ली, और सम्राट अशोक से अशोक महान बनकर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के कार्य में तन मन से लग गए। अपने सप्तम स्तंभ लेख में उसने कहा है, मैं धर्म की घोषणा करूंगा, धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार करूंगा। जो लोग उसे सुनेंगे उसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित होंगे। उनका आध्यात्मिक विकास होगा और धर्म की वृद्धि होगी। इस तरह एक पंथ दो काज हुए। उनको शांति मिलने के अलावा धर्म का भी प्रचार हुआ। उन्होंने भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उनका शासन काल भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज धर्म के प्रतिष्ठित पद पर स्थापित किया। अशोक महान ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभ मध्यकालीन मुगल राजाओं ने ध्वस्त कर दिए थे। इसके अलावा हजारों बौद्ध स्तूपों, धर्मलेखों आदि का निर्माण कराया। ऐसा अनुमान है कि अशोक ने 3 वर्षों में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्र को भी लगा दिया। उसने अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें राजाज्ञा तथा शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया। इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। तिब्बती लेख के अनुसार इनका देह अवसान तक्षशिला में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद इनका साम्राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। पहली बार हिंदुस्तान के कई महाद्वीप, दक्षिण का अधिकतम हिस्सा राजसी नियंत्रण में था।
सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में सहायता का कार्य किया। सम्राट अशोक के शासनकाल को बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं। इन्होंने मौर्य साम्राज्य में 4 चांद लगा दिए। शिक्षा के क्षेत्र में मौर्य युग भारतीय इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता है। इनके समय में कई विश्वविद्यालयों जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार की स्थापना हुई। इन विश्वविद्यालयों में छात्र विदेशों से उच्च शिक्षा के लिए भारत आया करते थे। अशोक ने शिलाओं और स्तंभों पर धर्मलेख खुदवाए थे, जिसका उद्देश्य था कि साधारण जनता उनको पढ़ सके और उसके अनुरूप आचरण कर सके तथा सबको यह भी विदित हो कि उस समय भी लोग पढ़ लिख सकते थे। इसके अतिरिक्त मौर्य काल में ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था, जिसे उत्तर पथ के नाम से भी जाना जाता था। ये गंगा नदी के किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करती हुई अफगानिस्तान के केंद्र तक जाती थी। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रचार इसी उत्तर पथ मार्ग माध्यम से कंधार तक हुआ था और इसका प्रयोग व्यापार के लिए भी किया जाता था। आगे चलकर 16वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी द्वारा इसी मार्ग को पुनर्निर्मित करने और आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। उन्होंने दूरी मापने के लिए जगह जगह पत्थर लगवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, राहगीरों के लिए सराय बनवाई और चुंगी की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड का नाम दिया गया। सम्राट अशोक ने जनता पशु पक्षियों की चिकित्सा के लिए साम्राज्य के भीतर ही नहीं वरन विदेशों में भी औषधालय खुलवाए और उनकी देखभाल के लिए जड़ी बूटियों के उद्यान स्थापित किए। उसने सड़क के दोनों किनारों पर छायादार वृक्ष लगवाए, कुओं का निर्माण कराया, आने जाने के लिए अच्छी सड़कें बनवाई, यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएं बनवाई। मनुष्यों के लिए ही नहीं वरन पशुओं के लिए भी पहली बार चिकित्सालय खुलवाए गए। पशुओं को मारना बंद करा दिया गया। इस प्रकार अशोक ने प्रजा के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए। वो अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था, सदा उनकी सेवा में संलग्न रहता था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि हर समय चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे निवास हूँ, चाहे निज निवास हूँ, चाहे किसी सवारी पर और चाहे उद्यान में, गुप्तचरों को चाहिए कि मुझे मेरी प्रजा के विषय में सूचना दे। मुझे अपने परिश्रम से कभी संतोष नहीं होता। जनता के सुख के लिए मुझे सतत प्रयत्नशील रहना ही है। इन सिद्धांतों और आदर्शों को उसने अपनी शासन व्यवस्था और न्याय का आधार बनाया, जिसके फलस्वरूप आज भी भारतीय न्याय व्यवस्था में अशोक की लाट के 4 मुखी सिंह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्रायः एक चक्र पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। सारनाथ स्थित सिंह, चतुर्मुख एवं अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र विद्यमान है और हमारे देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा गया है। चक्र की 24 तीलियां हर समय अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना बताती हैं। अशोक चक्र हमारे देश भारत का सबसे ऊंचा वीरता पदक है। यह सैनिकों तथा असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है तथा यह राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। इस प्रकार सम्राट अशोक से अशोक महान बनने की जीवन गाथा बताती है कि इस धरती पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य अपने कार्यों से, आचरण से, संसार से जाने के बाद भी सदा सबके हृदय में, मस्तिष्क में जिंदा रह सकता है, अमर हो सकता है। और ऐसे महान सम्राट को शत शत नमन है, जिसके शासन काल में हमारा देश विश्व गुरु था और रहेगा। संकलित हमने क्या सीखा? सबसे प्रेम करना, शिक्षा का महत्व, अहिंसा का मार्ग, निडरता, न्याय व्यवस्था, लक्ष्य की प्राप्ति, हृदय परिवर्तन, धर्म में आस्था। शब्दार्थ: साम्राज्य, हुकूमत, रूल, गर्जन, तीव्र ध्वनि करना, थंडर। प्रायश्चित, पछतावा, रिग्रेट। रक्त रंजित, खून से भरी हुई, ब्लडी। चतुर्मुख, 4 मुख वाला,
फोरफेसिंग, घोषणा, अपील, अनाउंसमेंट। पुनर्निर्मित, दोबारा बनाया हुआ, रिकंस्ट्रक्शन, ध्वज, झंडा, फ्लैग। सम्राट, राजा, एम्परर। देहावसान, मृत्यु, देहांत, डेथ। बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। चिकित्सालय, अस्पताल, हॉस्पिटल। उत्कीर्ण, लिखा हुआ, रिटन। अंतरात्मा, जीवात्मा, प्राण,